नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविदास जयंती के मौके पर रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में बनाई गई सड़क का लोकार्पण किया और चित्रकला प्रतियोगिता जीतने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, सीएम धामी ने आम लोगों के साथ बैठकर भंडारे का प्रसाद भी लिया और सीएम धामी के साथ सांसद निशंक, विधायक आदेश चौहान और मदन कौशिक समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस दौरान सीएम धामी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के सामाजिक कार्यों की सराहना की और मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सत्संग भवन का निर्माण कराने का भी आश्वासन दिया। देखिए, गुरु रविदास मंदिर में उत्तराखंड में ये हमारा बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ है। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं और जी हमारे इधर के एमपी जो हैं निशंक जी आए हैं। जो अभी 11 तारीख को और एक प्रतियोगिता हुई थी छोटे बच्चों की, उसमें जो हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है। अरे इतना अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे और हमारे विधायकगण साथ में बैठे और सभी के बीच में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। एक मांग पत्र की है कि हमारे रविदास मंदिर में एक सत्संग भवन बनना चाहिए, तो हमने मांग पत्र दिया है। उस पर अवश्य ही माननीय मुख्यमंत्री जी गौर करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, कल उन्होंने बनारस में जाकर पूज्य गुरु संत रविदास जी महाराज को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस रास्ते को अपना रहे हैं। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एम्स में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 43वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी चिंदानंद महाराज और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, एम्स निदेशक मीनू सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख का जिम्मा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, तो विशेष संपर्क अभियान का दायित्व पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सौंपा गया। और साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बनाया गया। और साथ ही बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुनियाल का कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे कार्यक्रम निरंतर और सतत चल रहे हैं। चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 38 विभागों का एक टोली का गठन किया गया है। इसमें हमारे नरेश बंसल जी को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी,
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे धन सिंह रावत जी सहित अनेकों कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गूगल पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बोल्ड हो गए हैं और सुनने पर अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल 2 दिन पहले लॉकडाउन में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री ने जब देखा कि स्थानीय कुछ महिलाएं और मैदान में क्रिकेट खेल रही हैं तो तीरथ सिंह रावत के साथ वो भी मैदान में 2-2 हाथ करने पहुंच गए। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की गेंद पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो चौका लगा दिया, लेकिन जब गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बैटिंग करने आए तो वे केंद्रीय मंत्री रिजिजू की गूगली पर बोल्ड हो गए। वहीं बता दें कि केंद्रीय मंत्री और गढ़वाल सांसद का क्रिकेट खेलते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोलह दिन बाद आखिरकार भनभूलपुरा हत्याकांड का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक कोर्ट की शरण में पहुंच गया है। उसकी तलाश के लिए नेपाल समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की गई थी और अब्दुल मलिक ने अपने वकील के जरिए हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, ऐसा है, इसमें जो मैटर है 8 फरवरी का, उससे पहले जो मेन एक्यूज्ड जो इन्होंने बनाए हैं अब्दुल मलिक जो हैं, तो वो जो है वो घटना में है ही नहीं। वो घटना से करीबन 2 या 3 दिन पहले से घटना से बाहर हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट का जो है पूरा कंप्लीट यहाँ दिखाया गया कि वो घटना में यहीं थे। तो उसी के अगेंस्ट में कि वो है ही नहीं, तो आपने किस तरह से उनको मेन एक्यूज बनाया और प्लस आप गिरफ्तारी का हमें डाउट है कि उनको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उस बेस पर हमने जो है एंटीसिपेटरी मूव करी थी। क्या नाम है सर? मेरा एडवोकेट अजय बहुगुणा। 8 फरवरी को भनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसमें 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और तीनों एफआईआर पंजीकृत होने के बाद में हमने अलग अलग जो विवेचनाएं हैं उन विवेचनाओं में जब जांच शुरू की तो ये तथ्य निकल के आया कि इसमें जो एक अभियुक्त है अब्दुल मलिक, इसके द्वारा और इसे कुछ साथियों के द्वारा जो वहाँ पे कुछ उपद्रवी थे उनको भड़काया और उनके द्वारा नगर निगम के जो कर्मचारी उनके ऊपर, पुलिस के जो कर्मचारी उनके ऊपर और जितना भी वहाँ पे बाकी सरकारी स्टाफ था उनके ऊपर पहले पथराव किया, आगजनी की, सरकारी संपत्ति में उनके द्वारा आग लगाई गई और कुछ उपद्रवियों के द्वारा बाद में जाकर थाने के ऊपर पथराव किया गया, वहां आगजनी की गई और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर अवैध असलाहों से उन्होंने फायरिंग की। इन तीनों मामलों में हमने अब से पहले 78 लोगों को 78 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा था। आज इस मामले में लंबे समय से वांछित और फरार अभियुक्त अब्दुल मलिक को भी गिरफ्तार किया गया है। आज हमारी टीम ने इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया है और अब इस मामले में नामजद सारे अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। एक अब्दुल मलिक का जो लड़का है अब्दुल मोइज, वो अभी फरार है, तो उसकी भी हम जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के भनभूलपुरा में बीती 8 फरवरी को हुई हिंसा और दंगे के बाद अब हालात पूरे तरीके से सामान्य है, लेकिन भनभूलपुरा क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में हैदराबाद से आए एक युवक सलमान का है और जो भनभूलपुरा के दंगे में प्रभावित लोगों को रुपए बांटता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि युवक सलमान खान हैदराबाद का रहने वाला है, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी अपना वीडियो शेयर किया। सलमान इंस्टाग्राम के अकाउंट पर रुपए बांटता हुआ दिख रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि युवक से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और साथ ही उन्होंने पूछताछ की है कि इसके द्वारा जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो कहां से आए और उनको कौन से संगठन फंडित करते हैं। उसके बैंक अकाउंट की डिटेल भी पुलिस के द्वारा ली गई है और मामले को हर एंगल से देखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मैं खुसूसी तौर पर बना रहा हूँ ताकि सब लोगों को क्लैरिटी मिले। मुझे जो डिटेन किया गया था कुछ वक्त के लिए ताकि पूछताछ कर सके। तो बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है और अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली पुलिस की कि पुलिस के अहदेदार वहाँ पर मुझे खिदमत करते हुए दिखाई दिए और अल्लाह के फजलो करम से खिदमत जारी है। जो हालात जिस तरह से सोशल मीडिया पर बताए जा रहे थे, जब मैं मुकाम पर पहुंचा तो अल्लाह के फजलो करम से अभी वो हालात नहीं है, बहुत बेहतर हालात बने हुए अभी। वहां पर कोई वैसे जो है ना डर और खौफ के माहौल अभी नहीं है। माशाल्लाह सब चीज नॉर्मल हो चुका है और मैं उन पुलिस वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं और निभाया भी है। तो बहरहाल काफी लोग ये मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि डिटेन किया गया था। हाँ, कुछ वक्त के लिए डिटेन किया गया था पूछताछ के लिए कि हम हैदराबाद से आए हैं। तो उनका एक काम है, तरीका है, पुलिस का एक प्रोसीजर है, तो उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो वो लोग प्रोटोकॉल फॉलो किए और हमने भी अपना प्रोटोकॉल फॉलो किया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बताया कि हर मजलूमों की हम खिदमत करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। तो हम सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। और पहली चीज जो शर फैलाने की जो कोशिश करता है, मैं उनसे जो है ना जो अमन परस्त इंसान है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे शर परस्त इंसानों से आप लोग दूरी इख्तियार कर लीजिए, क्योंकि मैंने वो दर्द देखा है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स जिसके छोटे बच्चे हैं, जिनके जो है ना बीवियां हैं, आज वही परेशान है। तो कुछ पुलिस वाले परेशान हैं, तो कुछ मजलूम परेशान हैं। तो बहरहाल आप समझदार हैं, कभी भी शर को पसंद नहीं किया जाता। और इस्लाम खुद एक जो है ना अमन परस्त है, मुसलमान खुद एक अमन परस्त है। हम अमन कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पुलिस भी यही काम कर रही है माशाल्लाह। मैं उन तमाम का, मैं उन जितने पुलिस के अहदेदार हैं, मैं उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमसे पूछताछ की, उसके बाद में हमको रिहा कर दिए। तो बहरहाल उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भी हमारे लिए तो जो है आवाज उठाई और फिक्र की। उन तमाम का फिर एक बार शुक्रिया। देखिए, आज नगर निगम ने एक तहरीर दी है किसी मृत व्यक्ति के नाम पर। राजकीय कार्यालय जो है उनमें झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ जो जमीन है उसकी अवैध प्लॉटिंग की है और कुछ जो जमीन है उस पर अतिक्रमण करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इस संदर्भ में नगर निगम की तहरीर पर एक 420 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें विवेचना चल रही है, जैसे तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से आगे इसमें और भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं
अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 2 में रखी लकड़ियों की जड़ में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद डिपो अधिकारी और कर्मचारी में हड़कंप मच गया। जिसके बाद डिपो अधिकारी ओम प्रकाश कुंवर द्वारा फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सेंचुरी पेपर मिल के दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं हल्द्वानी से पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना के करीब 30,000 की सरकारी लकड़ी जलकर खाक हो गई। दो है लाल कुआं का, यहाँ पर एक कॉलोनी का है, बगल में कॉलोनी है। ये लड़के यहाँ पर दिन भर यहाँ पर आते रहते हैं, यहाँ पर तो बीड़ी पीते हैं। कोई यहाँ पिए होंगे यहीं से, तो आग वहाँ लगी। कैसे पता लगा आपको? आग हम लोग घूम रहे थे, यहाँ पर कर्मचारी में घूमते रहते फायर वाले, उन्होंने देखा उसको, फिर उन्होंने आग लगा किया। फिर हम लोग आए तब तक। कौन सी लकड़ी थी तो कितना अनुमानित नुकसान हुआ? इसमें कोमल कास्ट बोलते हैं इसको, इसमें शेमल गुटेल भी होता है, कोमल कास्ट होता है। कितना लगभग अनुमानित? लगभग यही 20-25 हज़ार नुकसान हुआ है। घटना का पता लगा। हाँ, फिर हमने पुलिस को फोन किया है, पुलिस वालों को फोन किया गया और ये सेंसिटिव पर्सन को फोन किया गया। बगल में है। हाँ, आ गए। अब स्थिति सर क्या है? अब आज कंट्रोल में है। कितनी गाड़ियाँ आई थी? गाड़ी एक आई थी, फायर ब्रिगेड आया था, सेंसिटिव का पता लगा था, पुलिस वालों का भी आया। कहाँ से आई है गाड़ी? नहीं, एक हाँ हल्द्वानी पुलिस की है, फायर ब्रिगेड। रुद्रपुर में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। गिरफ्तारी नहीं होने पर एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। और साथ ही बता दें कि रुद्रपुर अटरिया मार्ग पर स्थित शक्ति विहार कॉलोनी में शिलापट को मुख्य गेट से हटाकर अन्यत्र स्थान पर लगाने को लेकर निवर्तमान मेयर व कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के मध्य हुई मारपीट थी। और साथ ही बता दें कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने गिरफ्तारी नहीं होने पर एसएसपी कार्यालय पर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन में संदीप चीमा, मोहन खेड़ा, सौरभ चिलाना, गणेश उपाध्याय, ममता रानी, गोपाल भसीन समेत कई कांग्रेसी शामिल थे। सब साथी एसएसपी ऑफिस में पहुंचे। एसएसपी ऑफिस में हमने इनको मुकदमा दर्ज कराने की और गिरफ्तारी की मांग की है। जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो। और इन्होंने काफी जिद्दोजहद हुई, काफी सारी बातें हुई हैं। हमारे सभी साथियों ने सब कुछ बता दिया है। जो हादसा हुआ, वीडियो सबकी वायरल हो चुकी है। सारे जो दोषी हैं सब दिखाई दे रहे हैं, सारे वीडियो में सब जग जाहिर हो चुका है। हम यही कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करो। जो आप जांच कर रहे हैं जांच करते रहना, लेकिन जो भारी व्यक्ति जो बुलाकर जो मेरे पर हमला, जानलेवा हमला किया है, जिन्होंने मुझे मारा है, उनको गिरफ्तार करो। अगर इन्होंने 10 बजे तक का टाइम दिया है पुलिस प्रशासन ने, अगर 10 बजे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल 12 बजे मैं आत्मदाह करके एसएसपी ऑफिस में अपने प्राण दूंगा।
तो मैं बोलना चाहूंगा ये कांग्रेस बीजेपी वाला विवाद बिल्कुल नहीं है। ये दो पक्षों का विवाद है, जिसमें दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, जिसमें एक जैसे आरोप लगाए गए हैं। तो क्योंकि दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी है, तो पूरी बात जांच के बाद ही हम पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि क्या हुआ और उस हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी है जो जैसे कि कह रहे हैं कि कल 10 बजे तक उन्होंने आत्मदहन का जो अल्टीमेटम दिया। देखिए, गिरफ्तारी करना एक विधिक प्रक्रिया होती है। विधिक प्रक्रिया करने से पहले सारे जो विधिक प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। तो हम इसमें जांच कर रहे हैं, जैसे जैसे जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये दो पक्षों का मामला है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद उधमसिंह नगर में खटीमा के मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल जामा मस्जिद में शुक्रवार को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदरसा रहमानिया जूनियर हाई स्कूल जामा मस्जिद में इमाम हजरत सैयद इरफान रसूल मियां की अध्यक्षता में सालाना तालीमी कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी बड़ी शानो शौकत के साथ मनाया गया और कार्यक्रम में मदरसे से बता दें कि फायरिंग होने वाले 11 बच्चों को हिफ्ज की डिग्री के साथ सम्मान देकर विदा किया गया और इसके साथ ही उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। रात में हमारे मदरसा रबिया रहमानिया जामा मस्जिद में दस्तारबंदी का जलसा मुनाद किया। खैर वाफियत के साथ आए तकमील तक पहुंचा और इस जलसे के अंदर आने वाले उलमा और मशाइख ने लोगों को बताया, पैगाम दिया कि अपने बच्चों के अंदर जो है दीनी तालीम को उजागर करें और तालीम की तरफ तवज्जो देते हुए अपने बच्चों को दीनी इल्म भी सिखाएं और साथ ही साथ दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता करें ताकि हमारे घरों के अंदर खुशहालियाँ आ सकें। और माशाल्लाह हमारे मदरसे में तकरीबन 11 बच्चे कुरान अज़ीम को मुकम्मल हिफ्ज़ करके फारिग हुए। इस खुशी में
उनके सरों पर ताज भी बांधा गया और पुराने अजीम की तकमील पर उन्हें मदरसे की जानिब से अरकान कमेटी की जानिब से सनद भी अता की गई है। और तो हमारे यहाँ से कल 11 बच्चे जो है फारिग होकर के कुरान हाफिज हुए हैं, जिनका सम्मान किया गया है यहाँ पर और उनको सनद दी गई और उनकी दस्तारबंदी हुई है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा मैसेज गया है खटीमा की आवाम को, जो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार का भी ये विजन है कि इसको खटीमा में मॉडर्न मदरसा बनाया जा रहा है। मॉडर्न मदरसे की तर्ज पर ये आगे और भी इसका जो है विकसित होनी है ये शिक्षा, कि इसमें जो है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी मिलेगी बच्चों को और इंग्लिश मीडियम स्तर की पढ़ाई होगी। तो मेरा कहना यही है कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं और ये एक अच्छा माहौल बन रहा है यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए और ये एक अच्छा मैसेज जाएगा आवाम में। आगे मैं समझता हूँ कि लोग जागरूक होंगे और अपने बच्चों को यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मदरसे में पढ़ाई के लिए भेजेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता